तब विसर्ग संधि, इसीलिए थोड़ा सा देर हो रही है, नहीं तो हम तो एक ही महीना में सिलेबस पढ़ा देते। आपको कुछ आता नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, कुछ सिखलाने लगे। चलिए, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या मतलब? माने पहला वर्ण जो होगा सो विसर्ग होगा नहीं, और उसके बाद में स्वर वर्ण भी आ जाएगा, चाहे व्यंजन वर्ण आएगा। स्वर आएगा चाहे व्यंजन आएगा, स्वर व्यंजन दोनों होगा, हैं? चलिए अब लिखिए, एक पहला सूत्र है हसी च, हसी च, हसी च, ये सूत्र है। हसी च सूत्र है। अब इसकी व्याख्या सुनो। चलो लिखो, हसी च सूत्र की व्याख्या। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर रहे, यदि विसर्ग के पहले अ स्वर रहे, विसर्ग के पहले अस्वर रहे तथा बाद में क ख आहा, विसर्ग के पहले अस्वर रहे लिख लिए, तथा बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे।
या य व र य व र ल ह में से कोई वर्ण रहे। तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है। तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है। तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है। और वह ह्रस्व अपने पूर्व के अ से मिलकर ओ हो जाता है। ओ अपने पूर्व के अ से मिलकर ओ हो जाता है। अ और वो मिलकर ओ हो जाता है। ऐसा उदाहरण आपको मिला है? अ जोरू बराबर ओ। मिला है कहीं? और वो मिलकर के वो हो जाता है। ओ आके बाद ह्रस्व दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर वो हो जाता है। कहाँ? कैसे? यदि ह्रस्वी अ आके बाद ह्रस्वी दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर वो हो जाता है। री रहे तो और हो जाता है। अ के बाद ह्रस्व दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर वो हो जाता है। जैसे यहाँ मिल गया अ जोरू बराबर ओ। कैसे? कोई उदाहरण दीजिए कि अ वो मिल करके वो हो जाए। यही ना बहुत गलत बात है। यही गलत बात। एक के बाद दूसरा है, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद तो स्टेप बाय स्टेप है। हाँ बोला। अरे भाई आपको कल ही परसों पढ़ाए, 2-4-6 महीना थोड़े पढ़ाए, कल परसों पढ़ाए आपको। क्या उस दिन 10 ठो उदाहरण आप दिए। आप ही लोग उदाहरण दे रहे थे, आपको पढ़ाए नहीं है। ओ आके बाद ह्रस्व दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर ये हो जाता है। ओ आके बाद ह्रस्व दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर हो जाता है। ओ आके बाद री रहे तो और हो जाता है। ऐसा कीजिएगा तब पढ़ाई कहाँ होगी। अब तो अनुवाद छोड़ दिए हैं, नहीं बनवा रहे हैं। इसका माने कि सब चौपट हो गया होगा। पढ़ाने से क्या फायदा? हम आपको पढ़ाइए दें आया आप उसको याद नहीं कीजिए तो बेकार है। तब रिजल्ट कहाँ से होगा? 90 नंबर और 95 नंबर और 100 नंबर कहाँ से ले आइए? चंद्र जोड़ उदय चंद्र जोड़
तो यहाँ क्या है? अ है। यहाँ क्या है? दोनों मिलकर क्या हो गया? ओ हो गया। तो यही ना और वो मिलकर के वो होना है। और बहुत और उदाहरण नहीं है उसमें, एक तो यही चंद्र जो उदय यही है। तब और रहे चाहे आ रहे। यहाँ कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद वर्गों के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग हैं 5 वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे। य व र ल ह रहे। तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है। और इसके पहले अ है, विसर्ग के पहले अ है, तो उस अ से अब विसर्ग का हो गया। अब जैसे है मनह जोड़ ज, तो यहाँ मनह में न में विसर्ग जो है, इसके पहले न में कौन वर्ण है? अ है। स्वर वर्ण अ है। यहाँ न में अ है। और इसके बाद विसर्ग के बाद कहता है कि विसर्ग के पहले अस्वर रहे तथा बाद में तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे। तो बाद वाला कौन वर्ण है? तृतीय वर्ण है। चबर का च छ ज तृतीय वर्ण हो गया। तो कहता है कि तृतीय वर्ण रहे या चतुर्थ वर्ण रहे चाहे पंचम वर्ण रहे, य व र ल ह रहे, तब विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व हो जाता है। और यह ह्रस्व अपने पूर्व के अ से मिलकर वो हो जाता है। वो मिलकर के वो हो गया। तो समझ में आया? तब तो जसह जोड़ दा, जसह जोड़ दा। तो यहाँ क्या लिखे हैं आप कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, विसर्ग के पहले अस्वर रहे, तो यहाँ विसर्ग के पहले अस्वर है कहीं? कहाँ है? तालव्य श में है। तालव्य श में है। विसर्ग के पहले अस्वर मिल गया। और उसके बाद विसर्ग के बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, या य व र ल रहे, ह रहे, तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है। अपने आप इस विसर्ग का ह्रस्व। और यह ह्रस्व, अरे देखो बोर्ड पर, और यह ह्रस्व इधर श में अ जो है अ से मिलकर ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग खत्म। यशोदा, यशोदा, यशोदा। अब हिंदी में भी आ जाएगा संधि विच्छेद करने के लिए कि यशः जोड़दा, यशोदा या यशोदा आ जाए कि संधि विच्छेद करें तो क्या करोगे? हैं? यशः जोड़दा, यशः जोड़दा। सरह जोड़ जा, सरोजा। सरह जोड़ वारा। अब आप लिखे हैं कि विसर्ग के पहले और रहे
तो र में अ है और इसके बाद य व र ल तो य नहीं है, वो है, वो मिल गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। और र में अ है तो र में अ आ उ मिल करके हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा? सरोवर। पयः जोड़ धी, पयोधी। य में अ है और इसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग का उ हो गया और य में जो अ है उससे मिल करके वो हो गया। या इधर चतुर्थ वर्ण है त थ द ध। पयः जोड़ धर, पयोधर। मनः जोड़ रथ, आप लिखे हैं कि य व या र रहे तो विसर्ग के पहले नौ में अ है और विसर्ग के बाद में र आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? उ। और विसर्ग के पहले नौ में क्या है? तो अ उ मिल करके क्या हो जाएगा? ओ। ओ तो क्या हो जाएगा? मनोरथ। मनोरथ। पूरा जोड़ हित, लिखे हैं कि य व र ल ह में से कोई वर्ण रहे तो ह आ गया। विसर्ग के पहले र में अ है और विसर्ग के बाद ह है तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाएगा और अपने र पहले वाले अ से मिलकर वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुरोहित, पुरोहित। पुरोहित। पयः जोड़ द, पयोद। पयोद, पयः माने पानी, जल और द माने दे, जो दे। पयोद माने बादल, जो पानी दे बादल। पयः जोड़ धर, वही तो हो गया है यहाँ, पयोधर। पयोधर हो गया है पहले ही, हो गया है पहले ही।
यशः जो धरा, यशोधरा। यशोधरा। हो गया। नमो विश्व सृजे, नमो विश्व सृजे। संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या होगा? नमो विश्व सृजे का संधि विच्छेद कर देंगे, अलग करेंगे तो क्या होगा? नमः विश्व सृजे, नमः विश्व। नमः विश्व सृजे। विसर्ग के पहले म में अ है और विसर्ग के बाद व है। आप लिखे थे य व र ल रहे, तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है, पूर्व के अ से मिलकर ओ हो जाता है। तो नमो विश्व सृजे किताब में है, मिल गया। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च या छ, यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे, यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग का, तो विसर्ग का तालव्य श, तालव्य श हो जाता है। तो विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। हो गया। उसी में लिखो, कमा पूर्ण विराम दे करके ट या ठ रहे, ट या ठ रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य श, विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे लिखो मूर्धन्य श, क्या हुआ? पूछ रहा था कि मूर्धन्य से आए है। तो अब तो बड़ी मार मारेंगे। एक दिन बोर्ड पर लिखवा दिए तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, सब लिखवा दिए बोर्ड पर। आने लगेगा एकदम फटाफट। एक दो दिन के बाद तो वो अपने आप आने लगेगा। आप रट कर आइएगा घर से, एक दो दिन के बाद। अभी तो नहीं बोल रहे हैं। तो निह जोड़ चाया, निह जोड़ चाया क्या लिखे हैं? यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। तालव्य, तालाबे नहीं, तालव्य, तालव्य श हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग है, इसके बाद यहाँ च है, विसर्ग के बाद च आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालव्य श। यही ना लिखे हो कि विसर्ग के बाद यह जो विसर्ग है इन्हीं दोनों को ना संधि होना है। इधर विसर्ग है तो इधर संधि, इधर तो कोई वर्ण नहीं है तो संधि कहाँ से? तो यहाँ विसर्ग है और यहाँ च है, और यही आपको बतला रहे हैं कि विसर्ग के बाद च रहे चाहे छ रहे तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तालव्य श।
तालव्य श हो जाता है। तब नी आ विसर्ग के बदले तालव्य श निश्चय। निह जोड़ छल निश्चल। निश्चल राम जोड़ च रामश्च। बपु जोड़ च बपुश्च बपुश्च ठीक। बपुश्च धनु जोड़ टंकार धनुष टंकार। यहाँ ट है इसलिए इसका मूर्धन्य श हो जाएगा। धनुष टंकार रोड़ी। दूसरा सूत्र न हो, तीसरा न होगा, रोड़ी सूत्र है। हाँ चलो लिखो। यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद र आए, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला स्वर विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप लौ का लोप, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाना माने लुप्त हो जाना, पता है सबको। लोप होना माने लुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना माने छिप जाना। वाह ठीक। तब चलो लिखो, क्या लिखे? यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। तथा स्वर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या स्वर्ग लिखा है? तो स्वर्ग कहता है, स्वर्गे का लुप्त कर देता है। बेहुदा कहा स्वर्गे के लुप्त कर देता है तो हम क्या जाए सका? इन नरक में भेज स्वर्गे खत्म हो जाए तो हम नहीं कहाँ जाए सकते। जैसे देखो तो रही तो रहबे ना कोई खत्म कर देता रहे तो जाए तो कहा। जैसे लिखो
देखो यहाँ नीह जोड़ रवा, नीह जोड़ रवा, तब विसर्ग के बाद र है जी। तो यही ना आप लिखे हैं कि यदि विसर्ग के बाद र आ जाए र, तो विसर्ग का पहला स्वर जो होगा दीर्घ हो जाएगा। तो विसर्ग के का पहला कौन स्वर है? कहाँ अ है? विसर्ग के पहले कौन स्वर है? नी। नी। हरसी है। नी क्या हरसी न है? नौ में हरसी न है। न जोड़ हाँ ई जोड़ न तब नी। अब न जोड़ी न जोड़ हरसी बराबर नी। नौ में ई न है और थोड़े है। जब यहाँ हरसी लग गया तो फिर ओ इसमें कहाँ से? दोनों स्वर रखिएगा, हरसी भी और अ भी एक ही स्वर में रहेगा। तब र के विसर्ग के पहले कौन वर्ण है? र है। विसर्ग के बाद र रहे तो विसर्ग का पहला स्वर, विसर्ग के पहले कौन स्वर है? हर स्वर है, तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो नौ में क्या हो जाएगा? आ विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब निरोग गलत नहीं ना? आहा, नीरव गलत नहीं ना लिखोगे? नीरव निह जोड़ रोग निरोग निरोग दू दहर सब दू जोड़ राज क्या हो जाएगा? दो में क्या हो जाएगा? दीर्घ। दुराज दुराज सौ जूशो रो। चलो लिखो। खत्म कर दीजिए। हाँ खत्म कर देते। चलो लिखो लन। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, लिखे तथा बाद में कोई स्वर रहे, तथा बाद में कोई स्वर रहे, तथा बाद में कोई स्वर रहे, या वर्गों के क्या लिखती है? वर्गों कैसे लिख कैसे लिख रही हो? क्या लिखती है? दुनिया भर के दौरी पर फूल बनाती है, दौरी बुनती है, बरुआ या खर, क्या लिखती है भाई? ये हो गया वर्ग, आई हो गया वर्ग।
तो एक एक ठो न रेफ दिए हैं र वर्ग एक न तो ये 2 ठो दे दी। पता नहीं क्या ये अनुस्वार है, पता नहीं क्या। कॉपी देखने लगेंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, कॉपी देखते रहेंगे। पढ़ाते पढ़ाते 2 महीना में बच्चों को लिखने आता है। अब बोलिए क्या बात है, क्या वही देखिए प्राइवेट स्कूल है, इतना बढ़िया लड़का सब लिखता है, अक्षर भी बढ़िया, हिंदी अंग्रेजी शुद्ध लिखता है। तो बच्चे से पढ़ाते हैं, वहाँ खिचड़ी नहीं न, तो शिक्षक भी खिचड़ी के फेरे में है, लड़के भी खिचड़ी खाए चले। गार्जियन भी वही है बेहुदा, गार्जियन भी वही है, इसीलिए भेजता है कि खिचड़ी खाकर चले आओ, स्कूल से पैसा लेकर चले आओ, मत पढ़ो मत पढ़ो कोई मतलब नहीं। पूछता है सब साहब छात्रवृत्ति आया कि नहीं, साइकिल का पैसा आया कि नहीं। एको रास्ते में कहीं कोई बेहुदा मिलता हमको और कहता हमसे कि मार साहब लड़कवा हमारा पढ़ता है कि नहीं, कभी रास्ते में कोई नहीं पूछेगा। चलेंगे तो उधर से जाएंगे तो 4-5 गांव का पूछेगा, इधर से जाएंगे तो 4 मार साहब पैसा आया कि नहीं। तब बोलो क्या लिखे। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर रहे या वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे। तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे। तो विसर्ग का र हो जाता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। अब विसर्ग में र में हलंत, तो विसर्ग का र हो जाता है, र में नीचे हलंत हो गया। जैसे देखो, जैसे निहजोर उपाय, निहजोर उपाय। विसर्ग के पहले कौन स्वर है, हरसी। और नहीं ना है, आ नहीं ना है। यही लिखे हो कि विसर्ग के पहले ओ आ को छोड़कर, माने ओ भी नहीं रहे और आ भी नहीं रहे, तो ओ और आ नहीं है, हरसी है। तथा बाद में कोई स्वर रहे, बाद में ओ रहे, आ रहे, ई रहे, ऊ रहे, बाद में तो कोई स्वर रहे, लेकिन पहले ओ आ को छोड़कर ही बाकी स्वर रहे, ओ या नहीं रहे, तब विसर्ग का क्या हो जाता। या तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, ओ आ को छोड़कर, ओ आ को छोड़कर बाद में कोई स्वर वर्ण रहे, चाहे तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। तब निहजोर उपाय क्या होगा, नी विसर्ग का हो गया र, इसमें क्या है ऊ, तो इसी में जोड़ देंगे वो नीरू पा निरूपाय, निरूपाय लिखो। यदि विसर्ग के पहले
विसर्ग के पहले ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ रहे। विसर्ग के पहले ह्रस्व ई ह्रस्व रहे। ह्रस्व ई ह्रस्व रहे तथा बाद में क ख प फ रहे तथा बाद में क ख प फ रहे। क ख प फ रहे। तो विसर्ग का मूर्धन्य श, विसर्ग का मूर्धन्य श अरे मूर्धन्य स लिखो विसर्ग का। हाँ ठीक है। तो ऐसे क्या लिखती है, ऐसे न ऐसे न खींचते हैं तो ऐसे खींच देगा सब ऊपर की। अरे ऐसे तिरछा ऐसे न खींचते हैं, ऊपर या बराबर खींचने की क्या जरूरत है। तब विसर्ग का हो जाता है। लिखा जैसे देखो, ये अगला सूत्र था, अगला 5वां। हाँ जैसे लिखो, निह जोड़ कपट। विसर्ग के पहले कौन स्वर है? ह्रस्व स्वर है, ह्रस्वी है। और बाद में कौन वर्ण है? क है। यही आप लिखे हैं कि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई चाहे ह्रस्व रहे, अब बाद में क ख चाहे प फ रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य। तो निह जोड़ कपट क्या होगा? निश कपट। निह जोड़ फल निष्फल। निह जोड़ पाप निष्पाप। दुह जोड़ कृतम दुष्कृतम। बही जोड़ कार बहिष्कार। बही जोड़ कार बहिष्कार। बही जोड़ कृता बहिष्कृता है। चतुर जोड़ कोणम चतुष्कोणम चतुष्कोणम।